कंप्यूटर के अंग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर चैप्टर 2 का हम लोग आज प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास चैप्टर 2 सबसे पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर दो भागों से बना होता है, हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है इसे सिर्फ हम देख ही सकते हैं, हार्डवेयर को छुआ भी जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर के जितने भी भाग आप देखते हैं, मॉनिटर देखते हैं इस तरह टीवी जैसा, सीपीयू देखते हैं, ठीक है, जो भी है यूपीएस भी देखते हैं, रैम है, रोम है, ये सारी चीजें जो भी है ये फिजिकल हैं, ये सब हार्डवेयर के रूप में गिनती होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, विंडोज जिसमें लिखा होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन में होता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो पहला प्रश्न है कि जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। दूसरा प्रश्न, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। प्रोग्राम के समूह, बहुत सारा प्रोग्राम बनाया होता है, जैसे एक फाइल में एक प्रोग्राम, दूसरे फाइल में, तीसरे फाइल में, इस तरह का प्रोग्राम, और इससे एक समूह बना के एक में स्टोर कर दिया गया, इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर। आगे देखेंगे, कंप्यूटर की किस इकाई में सूचना संचित होती है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, संचित होना यानी स्टोर होना। स्टोर के नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ये मेमोरी यूनिट होती है। कंप्यूटर के मेमोरी में ही हम लोग सूचना संचित करते हैं। कीबोर्ड किसका उदाहरण है, कीबोर्ड कंट्रोल यूनिट, इनपुट उपकरण, सीपीयू, आउटपुट इनपुट। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट उपकरण होता है, और मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट उपकरण होता है। और भी उदाहरण है, लेकिन ये दो उदाहरण जो बेसिक हैं वो याद होना ही चाहिए। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न 2, रिक्त स्थान को भरना है, इनसे ही सभी को भरना है। इसका पहला प्रश्न है, माउस एक कौन सा उपकरण है। अभी मैंने बताया कि माउस एक इनपुट उपकरण है, इसमें इनपुट भरेंगे। दूसरा है, प्रिंटर एक कौन सा उपकरण है। अभी ऊपर मैंने बताया कि प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है, तो आउटपुट भर देंगे इसमें। अगला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक कैसा उपकरण है, तो पेन ड्राइव जो है वो मेमोरी होता है। पेन ड्राइव मेमोरी होता है, इसमें हम लोग फिल्म, मूवीज, वीडियोस या फिर फोटो, पिक्चर वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो इसका हो जाएगा स्टोरेज, स्टोरेज उपकरण है। चौथा है, वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो विशेष कार्य के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसे कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इस तरह से पहला जो है उसका आंसर हो जाएगा ये इनपुट, दूसरा का आंसर हो जाएगा आउटपुट, तीसरा का आंसर है स्टोरेज, चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन, और पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी लाइन से ही दिया हुआ है लेकिन उल्टा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। ये जो आइकन आप देख रहे हैं ये तीर जैसा आइकन है। तीर को अंग्रेजी में एरो बोलते हैं। तीर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरो। यहां से आप देख सकते हैं एरो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो है ये एरो कीज है। मैं इसको मिलान नहीं करके मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, तो आप लोग समझिएगा कि ये पहले वाले का आंसर है। ये साउंड बॉक्स, ये साउंड बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इससे क्या होंगे, आवाज बाहर आएंगी। गाना बजाएंगे तो आवाज बाहर आएंगी। तो जो आवाज आती है बाहर या फिर देखने की कोई चीज जो हम देख सकते हैं, इसे हम लोग आउटपुट उपकरण बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा है एएलयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने पहले चैप्टर में इसे समझाया है, तो तीसरे का आंसर हो गया एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हम देख ले, ए से अरिथमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट। रोम, ROM, देख ले ROM, रीड ओनली मेमोरी, चौथा का ये आंसर हो गया। वेब कैम क्या होता है, कंप्यूटर में जो कैमरा लगा होता है उसी को हम लोग वेब कैम बोलते हैं।
तो कंप्यूटर में कैमरा वेब कैम कहलाता है, और वेब कैम या कैमरा क्या करेगा? पिक्चर खींचेगा, पिक्चर लेगा, हमसे पिक्चर लेगा, यानी इनपुट हमसे ले रहा है, तो वेब कैम इनपुट उपकरण के रूप में गिनती होगा। ठीक है, आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लोग अगली बार समझेंगे। धन्यवाद।